It gives me great pleasure to talk about the Great Indian Film Festival, the brainchild of Mr. Vivek Paul. A film festival on an international arena is even more exciting. Children's film will be showcased on the international forum. What can be better than this? It gives flight to their imagination. Creative expression of a child through the medium of storytelling is something that the digital media has captured very well in the Great Indian Film Festival. My congratulations to all the students who have broken the barrier of this innovation and taken a great leap into the world of filmmaking. My congratulations and thanks to all the schools who have supported their students to participate in the festival. A special thanks to our sponsors for supporting our endeavor this year. Let's not judge these students. Let's applaud each one of them for their efforts and the films that they have made. A big round of applause and welcome to Rising Star 2022. अपनी मम्मी के रेडी होते समय कभी उनकी रंग बिरंगी खादी की साड़ी पर ध्यान दिया है? या कभी उस गुलाब और रात रानी के परफ्यूम की खुशबू से आपका मन बहला है? वो छन छनाती चूड़ियां जो हर आउटफिट को अगले लेवल पर ले जाती है, या वो हाथ से बुने हुए बैग्स जिसे बनाना अपने आप में ही एक कला है? क्या कभी लगा था कि ये सुंदर साड़ियां, चमकीली चूड़ियां, मनमोहक इत्र और रंगीन बैग्स गुची, अरमानी, शनेल या लुई विटान से नहीं, बल्कि अपने भारत के प्रतिभाशाली कारीगरों ने ही बनाए हैं? सदियों से हाथ से बनाई गई खादी भारत की शान रही है। हिंदुस्तान में ही राजस्थान के एक कोने में लैक की रंग बिरंगी चूड़ियां बनाई जा रही हैं और भारत के ही किसी छोटी बस्ती में बच्चों, बूढ़ों, जवानों और युवाओं के हाथ दिन रात खुशबू रच रहे हैं। हिंदुस्तान में इतनी कला और इतनी भिन्नता होने के बावजूद क्यों हम आजकल अपने आप को विदेशी ब्रांड्स की तरफ खिंचे हुए दिखते हैं? क्यों हम भारत के लोकल उत्पादों का समर्थन नहीं करते? एक खादी का कपड़ा जब हम खरीदते हैं तो भारत के दूसरे कोने में एक कारीगर का रोजगार सुरक्षित हो जाता है। किसी बड़े ब्रांडेड डीओ की जगह जब हम हाथ से बना इत्र खरीदते हैं तो वो खुशबू रचते हुए हाथ अपनी प्राचीन कला को जिंदा रख पाते हैं। लोकल चीजें खरीदना ना ही हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, पर हमारे पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि इससे रॉ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन कहीं हद तक कम हो जाती है। लोकली खरीदने से रोजगार बढ़ता है और हमारे समाज की एक अनोखी पहचान बनी रहती है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने लोकल बिजनेसेस को बढ़ावा दें? सिर्फ खरीदना ही काफी नहीं, इन बिजनेसेस को सपोर्ट करना भी जरूरी है। चाहे वो सोशल मीडिया पर अपनी लोकल खरीदारी को फ्लॉन्ट करना हो या पोस्टर्स, फ्लायर्स बनाकर अपने आसपास के लोकल बिजनेसेस को एडवर्टाइज करना हो। इन सब तरीकों से हम लोकल के लिए वोकल हो सकते हैं। यही समय है, लेट्स डू आवर बिट टू कंट्रीब्यूट टू आवर नेशंस ग्रोथ एंड बूस्ट आवर इकोनॉमी बाय गोइंग लोकल।